बच्चों को महंगे खिलौने देना जरूरी नहीं, पर अच्छे संस्कार देना सबसे बड़ा दान होता है। संस्कार जीवन बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी। एक मध्यम वर्गीय परिवार, रवि सिंह और सुनंदा का। घर में 3 बेटियां, रिया, प्रिया, रानी। तीनों सुंदरता की मूर्तियां, मगर संस्कारों से बिल्कुल खाली। घर के सारे काम नौकरानियों पर। रोज नई नौकरानी ढूंढनी पड़ती, क्योंकि बेटियों के कठोर शब्दों से कोई टिक नहीं पाता। सुनंदा इन्हें हर बड़ी पार्टी में ले जाती, इस आस में कि कोई धनी परिवार का वर मिल जाए, और हुआ भी ऐसा ही। रिया की शादी एक इंजीनियर से, प्रिया की एक सीए से, रानी की एक बड़े व्यापारी से। तीनों को सुख सुविधाएं मिली, पर ससुराल को उन्होंने घर नहीं बल्कि पिकनिक स्पॉट समझा। पति केवल लालच पूरी करने वाला गुड्डा। घर में पूजा पाठ उन्हें ड्रामा लगता। सास ससुर बोझ के समान। बैठने तक का समय नहीं था इन 3 बहनों के पास। धीरे धीरे रवि सिंह और सुनंदा बेटियों की जिंदगी में दखल देने लगे। पैसा मांगना, ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना। बेटियां जैसे उनका एटीएम बन गई। घर में कुछ बनता तो पहले मायके भेजना। ससुराल वालों का तिरस्कार उनकी आदत बन गया। एक दिन बात इतनी बढ़ी कि रिया पति से लड़कर और प्रिया सास से भिड़कर मायके आ बैठी। सुनंदा ने उन्हें उल्टा समझाया, दहेज का केस डाल दो, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अदालत में झूठ पर झूठ और पतियों से मोटी रकम ऐंठ ली। फिर नए रिश्तों की तलाश शुरू हो गई। रिया की शादी एक धनवान डॉक्टर अशोक से, प्रिया की एक धनी तलाकशुदा व्यापारी से। रवि और सुनंदा को लगा, हमारी लॉटरी तो फिर लग गई। रानी का घर भी टूटने के कगार पर था, और एक दिन उसने गुस्से और अवसाद में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये पल परिवार की कमर तोड़ गया। कुछ ही समय बाद घर के दरवाजे पर 2 महंगी गाड़ियां आकर रुकती हैं। रिया और प्रिया अपना पूरा सामान लेकर उतरती हैं। हम वापस नहीं जाएंगे, रिया बोली। सब टोक टाक करते रहते हैं, जैसे मेरे पास दिमाग ही नहीं है। प्रिया, मेरी सास का पूजा पाठ वाला ड्रामा बर्दाश्त नहीं होता। यह खबर आग की तरह फैली। लोग हंसने लगे। इस बार तो और बड़ा पैसा मिलेगा। लालची परिवार पति बदलने का धंधा बना लिया है। रवि और सुनंदा जहां भी जाते, पीछे से खुसर फुसर। लालची लालची। रिश्तेदार दूर हो गए। मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। तब दोनों सोचने लगे, गलती हमसे हुई क्या? कुंभ का मेला लगा, दोनों पाप धोने पहुंचे। डुबकी लगाकर निकले ही थे कि एक ज्ञानवान साधु से भेंट हो गई। साधु मुस्कुराए। डुबकी से पाप नहीं धुलते, प्रायश्चित से धुलते हैं। भोलेनाथ की शरण लो। घर लौटकर दोनों रोज मंदिर जाने लगे। मंदिर की सफाई, जलाभिषेक, भोलेनाथ की पूजा। सुनंदा तुलसी मैया को जल चढ़ाती, दोनों समय घी का दीपक जलाती। गौ सेवा, दान, भजन, आरती। बदलाव न सिर्फ व्यवहार में बल्कि पूरी सोच में आ गया। रिया और प्रिया अपने माता पिता को बदलते देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। लोगों के तानों से टूटी हुई वे भी धर्म की ओर मुड़ गईं। मंदिर की घंटियों की धुन मानो उनकी आत्मा तक छू जाती और उनकी ओर बुलाती। कहते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान ही शरण देते हैं। उन्हें सपनों में दिव्य दर्शन होने लगे। दोनों का मानो पुनर्जन्म हो गया। सुबह स्नान, तुलसी पूजन, सूर्य अर्घ, मंत्र जाप, घर के सारे काम अपने हाथ से। शाम की आरती, दीप पूजन, आदर भाव। विनम्रता उनके स्वभाव का हिस्सा बन गई। दोनों ने अपने पतियों से, अपने ससुराल से क्षमा मांगी और फिर से गृहस्थी संभाली। आज वो घर जो कभी टूटने के कगार पर था, फिर से फूल रहा है। संस्कार और धर्म वो रोशनी है जो पतन के गहरे अंधेरों से किसी को भी वापस उठा सकती है।
शिव पार्वती की कृपा ने इस परिवार को बचा लिया और सिखाया कि सुख पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है।